हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीएस प्रयास में। दोस्तों, हम लोग क्लास 8 का साइंस बुक शुरुआत किए थे और हम लोग पहला चैप्टर शुरुआत किए थे और हम लोग इसका एक भाग पढ़ चुके हैं। और हम लोग पहला भाग में देखे थे कोशिका के बारे में और हम लोग का पहला चैप्टर कोशिका है। तो हम लोग कोशिका के बारे में हम लोग देखे थे कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का खोज किसने किया, कब किया और कोशिका की संरचना के बारे में हम जाने थे। अब हम लोग का ये पार्ट पहला का कोशिका का ये दूसरा भाग होगा, दूसरा पार्ट होगा। हम लोग पहले लास्ट वीडियो में देखे थे और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा तरीक़े से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं कोशिका का अगला भाग, अगला पार्ट देखते हैं कि इसका अगला क्या है। तो इसका अगला है कोशिका के मुख्य घटक। हम लोग यहाँ से पढ़ने से मुख्य घटक यानी कोशिका के जो कौन कौन सा भाग मुख्य भाग होता है उसके बारे में जानना है। देखिए, कोशिका का मुख्य 3 घटक होता है। पहला होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा होता है केंद्रक। ये तीनों इसका मुख्य भाग है कोशिका का। तो आइए हम लोग पहले इसका देखते हैं फिगर के द्वारा कि तीनों का कोशिका में कहाँ पे स्थित होता है। आइए देखिए, हम फिगर को अलग से ड्रॉ किए हुए। देखिए हमारा क्या कोशिका का, अब इसमें सिर्फ क्या दिखाएं, 3 दिखाएं, जिसका 3 जो मुख्य भाग है वही दिखाएं हैं, बाकी और इसका है भाग है 2 दिखाएंगे फिगर में। देखिए पहला हो गया कोशिका झिल्ली, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, ये जो सबसे बाहरी जो भाग है, आवरण जो बनाया गया है सबसे बाहरी भाग, ये चारों साइड से, तो इसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो हमारा कोशिका झिल्ली हो गया। अब इसका तो बोल रहा है कि कोशिका द्रव, कोशिका द्रव है जो जितना हम यहाँ पे हम दाग लगाए हैं, ये हमारा क्या हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया। ये हमारा कोशिका झिल्ली हो गया जो बीच बीच में से है, सॉरी कोशिका द्रव हो गया। और ये बीच में है सबसे मध्य में, ये हमारा हो गया केंद्रक। तो ये हमारा था कोशिका का सबसे मुख्य 3 भाग, कौन सा, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो हम लोग इसका फिगर में देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कोशिका के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में जानेंगे कि कोशिका झिल्ली किससे कहते हैं, इसका कार्य क्या है। फिर हम लोग चलेंगे कोशिका द्रव पे और फिर अंतिम में चलेंगे केंद्रक के ऊपर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब कोशिका झिल्ली की। तो पहला हमारा कोशिका झिल्ली है, जो इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसका कहते हैं किसे, देखिए पहले हम लोग कि कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत या आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका जो सबसे जो बाहरी भाग होता है, अभी हम लोग फिगर में देख लेते हैं, तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं। देखिए हमारा ये सबसे जो बाहरी भाग है, कोशिका के सबसे बाहरी भाग या परत को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये जो सबसे बाहरी भाग है इसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं। आइए उसका अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। तो इसको क्या बोलते हैं, बाहरी परत को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कहते हैं। कोशिका झिल्ली जंतु में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है, जंतु में। कोशिका भित्ति पौधे में पाया जाता है। और पौधे में जो पाया जाता है कोशिका भित्ति पाया जाता है। और कोशिका भित्ति क्या होता है, वो जो थोड़ा मोटा होता है, जो कोशिका झिल्ली के ऊपर में होता है। आइए फिर हम देखते हैं फिगर में, यहाँ पे देखिए ये हमारा कोशिका झिल्ली है। अब इसके ऊपर से एक और आवरण बना रहता है जो थोड़ा मोटा होता है, तो उसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सॉरी कोशिका भित्ति। अब कोशिका जो भित्ति होता है पौधों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली है सो दोनों पाया जाता है, पौधे में भी और जंतु में भी। तो आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग समझ गए कि कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाता है। अगला है कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। इसका दो नाम है इसका। अब अगला में देखते हैं कोशिका झिल्ली। अच्छा, अब झिल्ली में छूट गया, तो कोशिका यहाँ पर झिल्ली होगा, तो कोशिका झिल्ली का कार्य, इसका हम लोग कार्य देखते हैं, किसका कार्य क्या है, किसका कोशिका में कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है। तो ये देखते हैं पहले इसका कि कोशिका झिल्ली के निम्नलिखित कार्य हैं। तो पहला कार्य क्या है कि कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। जो कोशिका झिल्ली है सो एक कोशिका से दूसरी कोशिका से अलग करती है। दूसरा है यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है।
जो कोशिका जो आकार होता है वह उसको बनाए रखने में किसका काम होता है, इसी का होता है, कोशिका झिल्ली का होता है। और तीसरा एक हमारा है कार्य है इसका, तीसरा कार्य है कि आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये देखिए हम लोग पहले समझ लेते हैं तीनों का कैसे होता है। देखिए ये हमारा क्या है, कोशिका है, और इस तरह कोशिका बहुत सारा कोशिका हमारे शरीर में, अन्य जीव किसी भी जीव के शरीर में बना होता है कोशिका, इस तरह से बहुत सारा कोशिका बना होता है। और सभी कोशिका का क्या होता है, अपना अपना केंद्रक होता है। अपना केंद्र कहाँ होता है, बीच में। केंद्र कहाँ होता है, बीच में होता है। तो पहला क्या बोला है, पहला सा कार्य क्या है कि बोला है कि कोशिका झिल्ली है सो एक कोशिका से दूसरे कोशिका को अलग करती है। अब देखिए यहाँ से एक कोशिका हो गया ना, एक कोशिका झिल्ली है, एक यार यहाँ से यहाँ हो गया, ये यहाँ से एक कोशिका हो गया, फिर यहाँ से एक कोशिका हो गया। तो इस तरह से ये जो कोशिका झिल्ली है सो एक कोशिका दूसरे से क्या करती है, अलग करती है। तो अलग कौन करता है, कोशिका झिल्ली अलग करता है। दूसरा बोला था सवाल कि कोशिका या कोशिका को एक निश्चित आकार देता है। अब देखिए ये हमारा क्या कोशिका है, और बाहरी आवरण को, बाहरी भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली का जो कार्य क्या है, तो दूसरा कार्य ये है कि कोशिका को यह निश्चित आकार देता है, यानी फिक्स रखता है, इसका एक आकार बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है कोशिका झिल्ली का। तीसरा है आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब ये कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है कि इसके अंदर, कोशिका के अंदर जितने भी भाग हैं या जितने भी इसके अंदर में जो घटक होगा सभी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि सबसे बाहरी आवरण है। अब जो भी पहले कुछ होगा तो कोशिका झिल्ली में होगा, इसके बाद इधर, तो ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका 3 महत्वपूर्ण कार्य हो गया। अब आगे लोग समझते हैं कोशिका झिल्ली के अगला पॉइंट। जो कोशिका झिल्ली का अगला पॉइंट है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली में छिद्र होती है जो केवल ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को क्या बोला कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ देखते हैं फिगर में कि ये हमारा पूरी क्या है, कोशिका हो गया, और ये बाहरी भाग कौन सा हमारा, कोशिका, ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली में क्या बोले कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब ये छिद्र का कार्य क्या होता है इसमें कि जो हानिकारक वस्तु होता है, जो हानिकारक पदार्थ होता है वो कोशिका के अंदर से बाहर कर देता है, जो हानिकारक होता है उसे बाहर जाने के लिए छोड़ देता है, और जो इसके लिए लाभदायक होता है, जो ऐच्छिक पदार्थ होता है और जो कोशिका के लिए लाभ होता है उसको अंदर आने के लिए देता है। और ये चयन करता है कि कौन सा हमारे कोशिका शरीर के लिए हानिकारक है, कौन सा लाभदायक है, तो ये चयन करके उसको अंदर या बाहर करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोला जाता है। आई होप आप लोग समझ आया होगा। तो हम लोग इस तरह से कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या है, और इसका चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो हम लोग इतना हम कोशिका झिल्ली के बारे में समझ लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला देखेंगे कोशिका द्रव के बारे में। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कोशिका केंद्रक द्रव के बारे में कि कोशिका द्रव क्या होता है। कि केंद्रक के कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक जेली जैसा पदार्थ है। जेली मतलब क्या होता है कि मतलब गाढ़ा, ज़्यादा पतला नहीं होता है, एकदम गाढ़ा के जैसा होता है, जैसे चिपचिपा लगे पदार्थ है, जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली कौन सा होता है, सबसे बाहरी भाग एवं केंद्रक के बीच में। तो सबसे बाहरी भाग और केंद्रक जो बीच वाला भाग में तुम लोग देखे थे फिगर में पाया जाता है, उसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। ताकि थोड़ा हम लोग देख ही लेते हैं फिगर में एक बार, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए समझने में। देखिए इस फिगर में देखते हैं हम लोग। देखिए ये तो कोशिका झिल्ली हो गया और एक केंद्रक हो गया। तो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में जो पाया जाता है पदार्थ, जेली पदार्थ, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। तो ये इसमें जो पाया जाता है ये दोनों के बीच में, इसी को हम बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसका कोशिका द्रव के अगला पॉइंट के बारे में, कि इसके बारे में और हम लोग देखते हैं।
तो कोशिका द्रव्य में अगला पॉइंट है कि यह दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है। मतलब क्या होता है, ये दाना दाना जैसा होता है, अर्ध तरल होता है, मतलब कि पूरा तरह से तरल नहीं होता, इसमें बहाव नहीं होगा, जहीं पर रखना है वहाँ पर जम जाएगा। तथा अर्ध पारदर्शक, मतलब इसी तरह से अर्ध पारदर्शक होता है कि मतलब हम इधर से उधर देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा, पूरा पारदर्शक नहीं होगा, हल्का हल्का दिखेगा। तो ये कैसा होता है, दानेदार भी होता है, अर्ध तरल होता है तथा अर्ध पारदर्शक होता है। इसका अगला पॉइंट हमारा है तो जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग, कोशिका के अंग, इसमें बहुत सारे कोशिक पाए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, राइबोसोम, हरित लवक और रसधानी आदि। ये सब किसका अंग है, तो ये सब है हमारा कोशिका द्रव का अंग है। आइए सोन देख फिगर में देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा है, ये जो सबसे जो लाइनिंग है बाहरी पर, इसमें वो तो कोशिका झिल्ली बोलते हैं, और एक केंद्रक है, और एक दोनों के बीच में पाया जाता है क्या, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव का बहुत सा भाग होता है इसमें अंदर। क्या क्या होता है, देखिए ये तो पूरी हमारी कोशिका द्रव है जितना देख रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सा भाग होता है कोशिका द्रव के अंदर में, रितिका भी होता है, रसधानी होता है, गोल्जी क्या होता है, कोशिका द्रव, ये तो पूरी कोशिका द्रव है, हरित लवक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है। तो इस तरह से क्या है, कोशिका का भाग है, इसलिए हम लिखे हुए कोशिका द्रव के भाग। तो कोशिका द्रव का भाग है, इसमें सिर्फ कोशिका द्रव का भाग है। हम लोग पूरी क्या बनाए, कोशिका बनाए। अब पूरा तरह से अगर इसको दर्शाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह कोशिका झिल्ली हो जाएगा, ये केंद्रक हो जाएगा, ये कोशिका द्रव, और इससे सब सारे क्या है, कोशिका द्रव का भाग है। तो आई होप आप लोग समझ अच्छा से आता होगा। अब लोग इसका देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हम लोग इस तरह से में देख लिए थे सब कहाँ कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे तो किसका भाग है, सब कोशिका द्रव का भाग है। अब सबको हम लोग का एक एक पढ़ना होता है किसी कार्य की, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, गोल्जी का क्या कार्य होता है, राइबोसोम का क्या कार्य होता है। तो इस तरह सबका अलग अलग कार्य है, तो हम लोग का अगला क्लास में पढ़ना होगा। आगे देखते हैं हम लोग, जो हम लोग का तीसरा मुख्य भाग है, घटक है, वो हमारा है केंद्रक। तो बोला कि यह कोशिका का सजीव घटक है। ये क्या होता है, सजीव घटक है जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है। और हम लोग फिगर में भी देख लेते हैं कि हम बीच में होता है, कोशिका के सबसे बीच में होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पौधे में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है, पौधे में। अगर जंतु में बोला जाएगा तो जंतु में केंद्रक कोशिका में कहाँ होता है, मध्य में होता है, और पौधे में ये थोड़ा मध्य से हटकर होता है। और अगला है कि सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है। कि कोई भी कोशिका है और पूरी तरीके से एकदम विकसित हो चुका है, तो उसमें एक विकसित केंद्र पाया जाता है, जो केंद्र भी क्या पूरी से विकसित हो जाता है, जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। जो क्या होता है कि दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। एक हम लोग पढ़े थे कोशिका झिल्ली, अभी कौन सा है, केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली से कौन घिरा होता है, केंद्र झिला होता है, केंद्र घिरा होता है। अब हम लोग इसी तरह केंद्र का आगे भाग देखते हैं। केंद्र का अगला पॉइंट है कि कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के सम्मिलित रूप को जीव द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, देखिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं फिगर में कि देखिए ये हमारा पूरा कोशिका का हो गया, ये हमारा हो गया केंद्र। ये तुम जानते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली है। और ये हमारा क्या है, कोशिका, कोशिका द्रव है। और हमारा केंद्रक है। तो केंद्रक तो क्या होता है कि केंद्रक के दोहरी झिल्ली से ये भी घिरा होता है, और इसके बीच वाला जो केंद्रक के जो बीच का भाग है, इसमें भी पाया जाता है क्या, इसमें बीच में पाया जाता है केंद्रक द्रव पाया जाता है। ये हो गया कोशिका द्रव, एक हो गया केंद्रक द्रव। तो जब एक कोशिका द्रव केंद्रक द्रव जब दोनों जो मिलता है सम्मिलित रूप से, तो उसी को हम बोलते हैं जीव द्रव बोलते हैं। जब ये दोनों सम्मिलित रूप, देखिए यहाँ भी क्या था, छिद्र होता है। क्योंकि यहाँ का जो पदार्थ होता है इधर चलाता है, और यहाँ का पदार्थ इधर चलाता है। क्योंकि ये क्या है, हमारा है केंद्रक झिल्ली है। और झिल्ली का मतलब वही होता है कि एकदम दोनों में क्या छिद्र होता है। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा झिल्ली, यहाँ पर छिद्र होता है, तो इसी तरह से यहाँ भी क्या होता है, छिद्र होता है सब चारों तरफ। तो यहाँ का जो द्रव या जो भी पदार्थ होगा सो इधर चला जाता है, और यहाँ का जो होता है इधर चलाता है। कोशिका द्रव चला जाता है केंद्रक द्रव में, और केंद्रक द्रव चला जाता है कोशिका द्रव में। ऐसे को सम्मिलित रूप को बोलते हैं
जीव द्रव्य, इसी को बोलते हैं हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं इसके सम्मिलित रूप को। तो ये लग पॉइंट वाला समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे देखते हैं। तो नोट में है कि जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधार कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीव द्रव्य को जीवन के भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर होता है। कि जीवन का जितने भी क्रियाएं होती है क्या होता है, जीव द्रव्य पर निर्भर होता है। इसीलिए हम लोग जीव द्रव्य को जीवन के भौतिक आधार कहा जाता है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। केंद्रक में ही आगे हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं केंद्रिका। केंद्रिका क्या होता है? तो केंद्रिका होता है कि केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना जैसी होती है, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। यानी केंद्रक के अंदर ही होता है, उसे बोलते हैं वो सघन संरचना होता है, जिसे हम लोग केंद्रिका बोलते हैं। दूसरा है गुणसूत्र है कि गुणसूत्र किसे कहते हैं, क्या होता है? तो केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती है जो आनुवंशिक गुणों का जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र क्या होता है? केंद्रक में धागे के समान होता है, संरचना होता है जो आनुवंशिक गुणों को जनक से माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कहते हैं, स्थानांतरित करते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं एक फिगर में कि इसमें कैसे क्या क्या होता है। सो देखिए, ये जो हम फिगर जो ड्रॉ किए हैं, ये किसका? सिर्फ केंद्र का है। ये किसका है? सिर्फ केंद्र का है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ फिगर ड्रॉ किए थे, ये पूरा कोशिका है। तो ये वाला जो है ना केंद्र, और उसी को यहाँ पर ड्रॉ किए हैं बड़ा करके। तो देखिए अब केंद्र के अंदर क्या क्या होता है सो हम लोग समझेंगे। देखिए केंद्र के अंदर पहले क्या है? केंद्रिका है, जिसका अभी हम लोग पढ़े थे। तो केंद्र क्या है कि केंद्रिका क्या है कि केंद्र के अंदर एक सघन संरचना वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। इसका तो गुणसूत्र है। तो गुणसूत्र ये हो रहा है, बोलते हैं ना कि तो अभी गुणसूत्र के बारे में क्या पढ़े थे कि केंद्र के अंदर धागे जैसी संरचना वाले को जो आनुवंशिक गुणों को क्या कहते हैं, जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। धागे के जैसा फैला हुआ है, तो इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। इसके बाद यह हो गया केंद्रक रंध्र हो गया, जो छोटा छोटा जो दिख रहा है छिद्र, इसे बोलते हैं केंद्रक रंध्र। तो ये हमारा पूरा किसका है? केंद्रक का फिगर है। और केंद्रक में से देखें एक केंद्रिका हो गया, एक गुणसूत्र हो गया और एक केंद्रक रंध्र हो गया। और अभी हम लोग इसका डिफिनेशन भी यहाँ पर देख चुके थे, इसका परिभाषा भी देख चुके थे कि कैसे कैसे कहाँ पर होता है, क्या होता है। अब हम लोग अगला चलते हैं, अगला पॉइंट पे। तो ये अगला हम लोग का पॉइंट है कि कोशिका भित्ति पौधा कोशिका में क्यों होता है। जब इस सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, अब इस एग्जाम में ज़्यादा आता है कि जो कोशिका भित्ति होता है वो पौधे में क्यों पाया जाता है, पौधे में क्यों ही होता है। तो इसका कारण क्या है कि देखिए कि पौधे चल नहीं सकते हैं, यानी पौधा तो एक जगह पर फिक्स होता है, वो तो चल यहाँ से वहाँ दूरी तय करता नहीं है। तो वह बोलते कि पौधे चल नहीं सकते हैं, इसलिए गर्मी, ठंडा एवं पानी से सुरक्षा के लिए पौधे की कोशिका झिल्ली के बाहरी एक मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पौधे चल नहीं सकते हैं। अभी जितने भी जीव जंतु है, अभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं खुद हम लोग मानव का, तो बारिश होता है तो हम लोग दौड़ के चल जाते हैं घर के अंदर, या फिर अगर ठंडा लगता है तो हम लोग धूप में चले जाते हैं, और धूप लगता है तो फिर हम लोग छाया में चले जाते हैं। तो हम लोग अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे तो कहीं जाएगा नहीं, चाहे वो धूप तेजी हो, अब हवा तेज चल रही है या फिर बारिश हो, उसको जहीं का तहीं वो रहता है। तो उसी को बचाव के लिए उसके कोशिका के झिल्ली के ऊपर एक मोटी परत होती है, जो उससे क्या उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसको सुरक्षा देता है। तो जिसे लोग क्या कोशिका भित्ति कहते हैं, और इसीलिए उस पर कोशिका भित्ति होता है। आई होप आप लोग समझ अच्छा से आ गया होगा। अब हम लोग एक अगला पॉइंट चलते हैं इसका कि पौधे एवं जंतु कोशिका में तुलना करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तुलना करके कि दोनों में अलग क्या है। तो आइए हम लोग किताब के द्वारा ही देखते हैं। किताब में दोनों का फिगर बना हुआ है, तो मुझे तुलना करने में हम लोग का आसानी होगा। आइए देखते हैं पौधे एवं जंतु कोशिका की तुलना करते हैं। देखिए किताब में दिया कि अपने गाज या प्याज की झिल्ली में आपने कोशिकाओं को देखा। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, जिसे रिक्तिका कहते हैं। और आमतौर पौधे की कोशिकाओं में
बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती है। तो जब पौधे में बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती है तो जंतु में कितना होगा, छोटा होगा। तो एक यहाँ से अंतर मिल गया कि पौधे में रिक्तिकाएँ बड़ी होती है और जंतु में छोटा होता है। यहाँ देखिए बोला कि पता कीजिए कि पौधे कोशिकाओं की रिक्तिकाएँ क्यों बड़ी होती है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे 2 फिगर दे दिया गया। ये हमारा क्या है, जंतु कोशिका है और ये हमारा पौधा कोशिका है। अब दोनों को क्या करना है, तुलना करना है कि देखते हैं क्या क्या पाया जाता है और यहाँ पे क्या करना है, इस कॉलम को हम लोग को भरना है। चलिए पहला तो कॉलम देखते हैं। पहला है, पहला दिया यहाँ पे कोशिकांग है, पौधे कोशिका, हाँ या नहीं, अगर है तो हाँ लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। और जंतु कोशिका, यहाँ पे है तो हाँ लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। तो पहला सवाल है कि कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति बताए थे कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, पौधे में। तो इसमें हम लोग क्या करना है, हाँ चलिए मैं थोड़ा सा टिक करता हूँ, बुक में लिख नहीं सकते तो थोड़ा सा आप लोग समझ आइएगा। हाँ मतलब क्या है, इसमें आप लोग लिखिए, क्या लिखिएगा, हाँ लिखिएगा, यहाँ पर सिर्फ टिक कर दे रहे। तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है, और जंतु में नहीं। जंतु में क्या पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। तो इसमें क्रॉस कर देंगे, आप लोग हाँ या नहीं लिख सकते हैं। देखिए दूसरा हमारा है केंद्रक झिल्ली। तो बोला केंद्रक झिल्ली पौधे कोशिका में होता है, तो बिल्कुल होता है, ठीक है, और जंतु कोशिका में भी होता है। और इसी झिल्ली के ऊपर ही जो पाया जाता है, जो मोटा होता है, उससे बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो पहले कोशिका केंद्र अच्छा केंद्रक झिल्ली इसमें भी होता है, केंद्रक झिल्ली इसमें भी होता है। हम लोग यहाँ पे अगला हमारा है केंद्रक है। तो केंद्रक दोनों में पाया जाता है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो जंतु का जो केंद्रक होता है वह कोशिका के मध्य में पाया जाता है, और पादप का जो होता है यानी पौधा का होता है वह कहता है मध्य थोड़ा हट के होता है, लेकिन दोनों में पाया जाता है। तो इसे भी लिख सकते हैं, है ना, कि मध्य में होता है, लेकिन क्या दोनों में हाँ लिख सकते हैं, दोनों में हाँ है, ठीक है। थोड़ा सा टिक लगा रहे हैं। देखिए कोशिका झिल्ली यहाँ पे, हम तो कोशिका झिल्ली यहाँ पढ़ रहे थे, कोशिका झिल्ली बोला कि कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या है, दोनों में है, इसमें भी कोशिका झिल्ली है और इसमें भी कोशिका झिल्ली है। दोनों में हमारा कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका द्रव दोनों में भी है, अगर यहाँ भी क्या है, कोशिका द्रव यहाँ भी है, कोशिका द्रव यहाँ भी है। उस फिगर में भी देख सकते हैं, अगर देखना चाहेंगे तो कोशिका, देखिए कोशिका झिल्ली यहाँ भी है और कोशिका झिल्ली कहाँ पे, देखिए इसी में बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो यहाँ भी है, केंद्रक यहाँ भी था, केंद्रक इसमें भी है, और देखिए कोशिका भित्ति इसमें है, लेकिन कोशिका भित्ति इसमें नहीं है। तो कोशिका भित्ति सिर्फ क्या पाया जाता है, सिर्फ पौधे में पाया जाता है। अगला आइए देखते हैं हम लोग। देखिए बोला कि हरित लवक, तो हरित लवक किसमें होता है, तो हरित लवक होता है सिर्फ पौधों में होता है। तो सिर्फ इसमें होगा हाँ, इसमें क्या होगा नहीं, इसमें हम लोग क्रॉस मारेंगे। जंतु में हरित लवक नहीं होता है। आइए तक यहाँ भी देख लेते हैं फिगर में, अगर दिया हो तो देखिए यहाँ पर दिया है ना हरित लवक, लेकिन इसमें कहीं नहीं दिया होगा। तो इसलिए जंतु में हरित लवक नहीं पाया जाता है और इसमें पौधे में पाया जाता है। तो लास्ट कॉलम हमारा क्या है, रिक्तिकाएँ। तो अभी देखिए रिक्तिकाएँ दोनों में होता है, इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है। दोनों में हम लोग का क्या है, हाँ है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि जो पौधे का रिक्तिका होता है वो बड़ी होता है और जंतु का क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन पाया जाता है दोनों में। तो इस तरह से हम लोग इस कॉलम को पूरा भर लिए। और एक कॉलम को भरने के साथ साथ हम लोग क्लास 8 का साइंस का पहला पार्ट कोशिका सेल को हम लोग पूरी तरीके से समाप्त कर दिए। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छा से आया होगा, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और वीडियो को देखने से पहले आप लोग एक बार थोड़ा बुक को ध्यान से खुद से रीडिंग दीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और हम लोग इसमें जो नोट जो दिए हैं, हम लोग इसी से बुक से मेन लाइन को हम निकाल के इसको नोट के रूप में बना दिए। आप लोग इस नोट को भी लिख सकते हैं, तो आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा वीडियो को पूरा हम लोग चैप्टर को समाप्त कर दिए, पहला चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग अभ्यास का, देखिए हमारा अभ्यास का जो है ना हम लोग सवाल, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। सही गलत जो भी है, खाली स्थान है, उसको भी भरेंगे, और जो हम लोग का छोटा मोटा जो लिखने का आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। आई होप आप लोग समझ में अच्छा आया होगा। तो अगर अच्छा आप लोगों को लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 1 का अभ्यास के क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।